वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज गए हैं। आज है वेंसडे। तो सुबह सुबह मतलब यहाँ तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। नींद इसलिए खुल जाती है ना क्योंकि नोनी 5 बजे से हाथ पैर मारने लगता है। इतना ज़्यादा हिलता है वो, उसकी वजह से नींद ख़राब हो जाती है सुबह सुबह। तो फिर मैं तो 6 बजे उठ गई थी और फिर उसके बाद वो आराम से सो गया और करीबन उठा है वो 7 बजे। 1 घंटा आराम से एक्स्ट्रा सो जाता है और मुझे 1 घंटा पहले ही उठा देता है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने नहा भी लिया है। नोनी थोड़ी देर पहले ही उठा है, दूध पी के फिर वो अब गया है नाना जी के साथ बाहर खेल रहा है। तो यहाँ पे मैं आराम से रिलैक्स होकर अपने काम कर सकती हूँ। तो बस नाश्ता भी मम्मी ने बना दिया है। आज सिंपल सी रोटी बनाई है और कल की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी थी तो वही हम लोग खाने वाले हैं चाय और मट्ठे के साथ। मतलब मट्ठा मम्मी पिएगी, चाय मैं पीऊँगी। और मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर पहले एक व्लॉग एंड किया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नोनी के लिए दलिया। तो मैंने बस दूध डाल के रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ दूध में और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स पाउडर और वो जैगरी पाउडर। बेबी फूड रेसिपीज़ मैंने काफ़ी टाइम पहले शेयर की हुई हैं बच्चों के लिए और आजकल तो मुझे कोई भी रेसिपी शेयर करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं कोशिश करूँगी बाद में अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ बच्चों के लिए। तो दलिया को मैं दूध डाल के थोड़ी सी देर पका लूँगी ताकि ये थिक भी हो जाए और अच्छे से पक भी जाए। इसके अलावा मैं इसमें थोड़े से किशमिश के दाने कट करके ऐड करूँगी और उसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर मम्मी ने बनाया था वो ऐड कर देती हूँ। और सबसे लास्ट में जैगरी पाउडर ऐड करने के तुरंत बाद में फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो बस आराम से मिक्स हो जाता है वो और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिठास उतनी ज़्यादा नहीं आती लेकिन ये हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो इसलिए नोनी को मैं हमेशा वाइट शुगर खिलाना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। पापा को हाय बोलो। हाय हाय। पापा बोलो, पापा बोलो। और और बोलो पापा। अभी 9:30 बज गए हैं और हमारे ऑलमोस्ट सारे काम कंप्लीट हो गए। नोनी को मैंने नहला दिया। वो ना ऐसे भाग गया बाहर बिना पजामे के। तो आप सोच सकते हैं यहाँ कितनी जल्दी काम हो जाते हैं। नोनी मम्मी ने यहाँ पे मड़वा सुखाया है, ये सारा बिखेर देगा मुझे पता है। इसीलिए ना यहाँ पे कोई चीज़ धूप में सुखानी रिस्की रहती है। उठो। तो अभी मिस्टर रावत से वीडियो कॉल में बात हुई। नोनी बहुत खुश हो जाता है उनको देख के, पापा 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 चिल्लाता रहता है। मड़वा किसको कहते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। पहाड़ियों को पता ही है, ये मड़वा होता है। इसमें से दाने निकलते हैं छोटे छोटे से। फिर इसकी कुटाई होगी और उसके बाद अच्छे से इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद इसका आटा बनता है। इसको रागी कहते हैं। मड़वे से आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहाड़ी में मड़वा कहते हैं, वैसे हिंदी में इसको रागी बोलते हैं। तो रागी जो होता है ना बहुत हेल्दी होता है और पहाड़ियों में हमारी तरफ को सर्दियों में इसी की रोटी खाई जाती है। चाहे गेहूं के साथ मिक्स करके खाओ, चाहे रागी की रोटी बनाओ और ये बहुत टेस्टी और प्लस बहुत हेल्दी भी होती है। नोनी का कोकोनट ऑयल मैंने धूप में रखा था क्योंकि ना एकदम सेट जम जाता है ये, तो इसलिए मैंने इसको धूप में रख दिया मेल्ट होने के लिए, मसाज के लिए और उसके बालों में लगाने के लिए मैं यही वाला ऑयल यूज़ करती हूँ। और इंदौर में जो था वो वहीं रखा हुआ है और बाकी ये मैंने यहाँ पे न्यू मंगाया था ऑनलाइन। नोनी यहाँ पे बुक पढ़ रहा है, उसको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा हापू। हमारे पेड़ में जो संतरा लगा था ना वो आज टूट के गिर गया। इतना छोटा सा है लेकिन पका हुआ है। मैंने अभी देखा ना, अच्छे से चेक कर लिया मैंने और ये पका हुआ है। पहला फल है ये हमारे पेड़ का। पहला फल खाएगा नोनी। रुको बेटा पील करने दो मुझे। ये नोनी कैसे खा रहे हो? और इतना मीठा हो रहा है ना, इतना छोटा है लेकिन फिर भी बहुत मीठा हो रहा है। नोनी को बहुत पसंद आया। तो इसके बाद पापा कुछ सब्ज़ियां लेके आए थे मार्केट से, करेले, अनार और बैंगन वगैरह। तो ये सारी सब्ज़ियां हम धो के फिर अच्छे से सुखा के फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। तो यहाँ पे बड़े से पतीले में सारी सब्ज़ियां डाल दूँगी। थोड़ी देर पानी में ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ दूँगी ताकि उसमें जो भी डर्ट होती है ना वो अच्छे से भीग जाए और निकल जाए। तो सब्ज़ियाँ वॉश करने के बाद फिर बारी आती है लंच की। तो लंच के लिए आज मैं फिर से बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो कढ़ी चावल मम्मी पापा सबको बहुत पसंद आए थे तो इसलिए मैंने सोचा एक बार और रिपीट किया जाए इसको। हालांकि मैं 5-6 दिन के बाद बना रही हूँ लेकिन आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ ताकि सब अच्छे से खा सके। तो बस यहाँ पे बैटर बना के बढ़िया सी पकोड़े वाली कढ़ी भी रेडी हो गई है। देख के मुँह में पानी आ गया है फिर से।
अभी दोपहर के 3 बज गए हैं। मैं भाभी के घर पे आई हूँ। अपी और मैं रेडी होके हम लोग जा रहे हैं मार्केट नहीं, एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। तो हमें थोड़ी बहुत घर की चीज़ें लेनी है और नोनी जो है ना सोया हुआ है, तो ये सबसे अच्छा मौका है कि हम लोग जाके फटाफट आके आ जाएं। और वो उठेगा भी तो मम्मी उसको देख लेगी, 1-2 घंटे मैनेज कर सकती है मम्मी उसको। तो करीबन 20-25 मिनट के अंदर हम विशाल पहुंच गए थे और यहाँ पे हम शॉपिंग करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा रश नहीं था और क्योंकि दोपहर का टाइम है ना, ऐसे में बहुत कम लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। शाम के टाइम पे ही थोड़ा सा रश रहता है, तो यही टाइम हमारे लिए सूटेबल था जब बहुत ज़्यादा रश नहीं था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आई थी, स्टॉक काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। और मैं तो फ़र्स्ट टाइम ही आई थी क्योंकि ये यहाँ पे नया खुला है और इससे पहले इस तरह का कोई ग्रॉसरी मेगा मार्ट यहाँ पे नहीं था पिथौरागढ़ में। तो ये रिसेंटली आई थिंक 1-2 साल हुए हैं इसको खुले हुए, और मैं तो 3 साल के बाद पिथौरागढ़ आई हूँ, तो पहली बार मैं यहाँ पे आई थी। तो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमने ले ही लिए हैं, थोड़े से बिस्किट वगैरह देख रहे थे, बाकी सब हो गया है। उसके बाद चलते हैं फिर घर को। शाम के 5 बज गए, हम लोग घर पहुंच ही गए ऑलमोस्ट। और थोड़ी देर पहले मतलब 4 बजे मैंने मम्मी को कॉल किया था। नोनी उस टाइम पे भी सोया हुआ था। यूजुअली नोनी जो है ना 3-3:30 बजे तक उठ जाता है। आज लकीली वो काफ़ी देर तक सोया रहा। किस्मत साथ रही हमारी। तो बस पहुंचने वाला है, फिर देखते हैं। नोनी ऐसे उठ गया होगा, उसका रिएक्शन देखते हैं। ये ताई जी का खेत है, इसमें मड़वा लगा हुआ है, अभी हुआ नहीं अच्छे से। जब मड़वा हो जाएगा ना तो फिर इसको काटा जाएगा। कुछ भांग के पौधे भी लगे हुए हैं और इसके बाद हमारा खेत भी आता है मम्मी पापा का, उसमें कुछ भांग भी लगी है। ये भांग के पेड़ भी लगे हुए हैं, भट्ट भी है और मड़वा लगा था, मम्मी ने मड़वा काट दिया। मक्के लगे थे, मक्के भी काट दिए। मक्के तो हो चुके थे, सूख गए मक्के के पेड़। तो नोनी को मैं दिखाती। नोनी नोनी उठ गए कब उठी? आजा आजा, आप भी दिख गए ना। नोनी की बहुत याद आई, लेकिन इसको हम ले जाते थे परेशान हो जाता। वो देखो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया गर्मा गर्म अदरक वाली, क्योंकि उसके साथ खाने के लिए मैं लेके आई हूँ समोसे। तो ये हैं समोसे, गरम गरम है। और अपी अभी आ रही है सामान लेके नीचे से अपने घर से। आते हुए हम उनके घर से आए थे, अपी का सामान हम वहीं छोड़ के आ गए, तो हमारा भी कुछ सामान वहाँ रह गया था, तो वो लेने फिर से गई। 5:30 हो गए हैं और नोनी ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। मैंने उसको मतलब 1-2 बार ही ऐसे छोड़ा है, काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट करता है। उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। वैसे भी बहुत आराम से सो के उठा था, क्योंकि दोपहर में भी लेट ही सोया था। तो हम लोग जल्दी से जाके सामान वगैरह लेके आए, जो भी घर की ज़रूरी चीज़ें, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी लानी थी वो। तो मैं दिखाती हूँ। चाय पी लिए गर्मा गर्म समोसे के साथ में, बहुत मज़ा आया। तो विशाल से हम क्या क्या लेके आए। सबसे पहले तो मैं एक टी शर्ट लेके आई हूँ पापा के लिए। पापा को टी शर्ट चाहिए थी, तो पापा ने कहा था देख लेना, पसंद आएगी। तो मैंने उनको वीडियो कॉल करके दिखाया, उन्होंने खुद ही चूज़ किया है। तो एक पापा के लिए ये टी शर्ट आई है। एक छोटी सी वाटर बोतल लेके आई हूँ कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं बाहर तो पानी की बोतल लेके जाने के लिए ना, इसी बोतल कैरी करने के लिए ठीक रहती है। तो ये बहुत ही प्यारी सी 50 रुपीज़ में मिल रही थी। तो ये अच्छी है, सिपर टाइप, नोनी के लिए भी काम आ जाएगी ये। तो ये मुझे पसंद आई। तो एक ये बोतल और एक ये हल्दीराम की नवरत्न जो होती है ना, बहुत टेस्टी होती है।
ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं बड़ा पैक लेके आ गई हूँ चाय के साथ खाने के लिए, बहुत मज़ा आता है। उसके अलावा मम्मी ने भी बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी घर के लिए। तो एक टावल जो है किचन के लिए चाहिए था। छोटे छोटे मिल रहे थे हैंड टावल, लेकिन किचन के टावल क्या होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी गीले हो जाते हैं, और खासकर घर पे तो ऐसा ही होता है, जल्दी गीले हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मोटा टावल ना लेके पतला टावल लेती हूँ और बड़े साइज़ का, तो ये जल्दी गीला भी नहीं होगा और लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये कॉटन का है और कलर भी अच्छा है इसका। तो ये किचन टावल है, वैसे तो ये बाथ टावल है, लेकिन हम इसको किचन में यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ किचन में ना मम्मी लोग इसी तरह के लॉन्ग टावल यूज़ करते हैं। और इसके बाद जैसे मौसम अब सर्दी आने वाली है कुछ टाइम बाद, तो नोनी के लिए गर्म पैजामे लेके आई हूँ मैं, बड़े साइज़ के। और नोनी के जो पैजामे हैं अभी जो पहनता है वो कॉटन की, वो सब छोटे होने वाले हैं, तो इसलिए अब मौसम चेंज हो रहा है, उसके लिए दो बहुत ही प्यारे प्यारे से पैजामे हैं, गर्म वाली हैं और बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे, कलर भी अच्छा है। तो दो कलर मैं उसके लिए लेके आई हूँ चूज़ करके। ब्लू वाला ज़्यादा बड़ा है, ग्रीन वाला छोटा है, लेकिन दोनों ही उसके लिए ठीक होंगे, बड़े होंगे थोड़े से अभी, और काफ़ी अच्छे लगे ये। उसके अलावा ये लाई मैं काजू का छोटा सा पैकेट, मम्मी ने मंगाया था, और ये है पिस्ता सॉल्टेड वाले, ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये मैं नोनी के लिए लेके आई हूँ। उसके अलावा वेट वाइप्स लेके आई हूँ मैं, इस तरह के छोटे छोटे पैक, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं आजकल, फिर भी चाहिए होते हैं, रखने चाहिए। जो छोटे वाले ना कैरी करने के लिए भी ठीक रहते हैं, तो इसलिए बाय वन गेट वन मिल रहे थे, तो दो वेट वाइप्स। पोटैटो मैशर लेके आई हूँ मम्मी के लिए, उस दिन ना मैंने बनाए थे पोटैटो मैश करने के लिए, मैशर नहीं था तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैं एक मैशर मेरे जैसा ये जैसे इंदौर में है, तो एक मम्मी के लिए भी ले आई मैं। और इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है मॉस्किटो रोल ऑन, नोनी के लिए। मैंने बहुत जगह पूछा पिथौरागढ़ में, कहीं नहीं मिला, यहाँ पे मुझे एक मिल गया था फाइनली। तो ये ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि उसका जो ममा अर्थ का पैच होता है वो भी ख़त्म हो गया था, और इतने मच्छर है ना यहाँ पे आजकल, तो इसलिए प्रोटेक्शन के लिए ये मैंने ले लिया है। और मुझे किचन कंटेनर बहुत पसंद आया, ये 100 के 2 थे, तो इस तरह के मैं 4 ले आई हूँ, क्योंकि मम्मी ना बहुत पुराने पुराने डब्बे रख के रहती है। होता ये सबकी मॉम्स ना इस तरह के, मतलब चेंज करना नहीं चाहते हैं मम्मी लोग, तो इसीलिए मैं मम्मी के लिए घर के लिए ये बड़े वाले 4 डब्बे लेके आई हूँ। इसमें अच्छे से मतलब 1 kg से ज़्यादा सामान आ जाएगा, तो दालें वगैरह स्टोर करने के लिए ठीक रहता है। और घर पे तो बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं, किसी पे कुछ रख लिया, किसी पे कुछ रख लिया, और बहुत सारे डब्बों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बस हमारी छोटी सी शॉपिंग थी विशाल से, और थोड़ा बहुत सामान अर्पिता भी लेके आई थी, हम घर पे नीचे ही छोड़ के आ गए, वहीं से होते हुए हम आए थे। तो चलिए इनको मैं अरेंज करती हूँ, और नोनी बाहर खेल रहा है अपनी दीदी के साथ, तो मैं भी बाहर चलती हूँ अब। और इसके बाद आज के डिनर के लिए सिंपल से करेले की भुजिया बनाई थी मैंने, और मम्मी यहाँ पे रोटियाँ बना रही है। करीबन 8:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो हम जल्दी डिनर करके जल्दी सो भी जाते हैं। नोनी के लिए बनाई थी सिंपल सी मूंग की दाल, और रोटी के साथ उसको खिला दिया था। और खाना खाने के बाद हम सब दूध पीते हैं, तो मम्मी ने यहाँ पे दूध बॉईल कर लिया था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल। Say good morning. गुड मॉर्निंग बोलो। हाय पापा बोलो। पापा आज सुबह सुबह इसकी नींद इसलिए खुली क्योंकि इसने सपने में आई थिंक पापा को देखा, और उठते ही रोने लग गया जोर जोर से, और पापा पापा करके चिल्ला रहा था सुबह। मुझे ऐसा ही लग रहा है इसने पापा को देखा होगा। तो नोनी के पापा आप देख लो, नोनी आपको कितना याद करता है। और बोलो आओ मीट यू। नाश्ते की तैयारी हो रही है। मैं ना ओट्स के चीले बना रही हूँ आज सबके लिए। तो ये मैंने बैटर रेडी कर दिया है, इसमें थोड़ा सा मैं टमाटर भी ऐड करती हूँ, फिर बढ़िया से चीले बनाते हैं। साढ़े 8 बज गए हैं और हमारा नाश्ता भी हो गया है। नोनी बाहर पे है मम्मी के साथ और इधर उधर भाग रहा है। तो यहाँ पे जिस वाले रूम पे मैं सोती हूँ यहाँ पे मैंने बेड टाइडी अप कर दिया है और झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ।
और उसके बाद फिर बाकी काम करेंगे। आज धूप नहीं आई है, आज पूरा क्लाउडी वेदर है और फॉग लगा हुआ है। अभी दिखाऊंगी मैं बाहर का। नोनी को अब अंदर आना है, तो मैंने तो नहा लिया है। सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। मतलब मम्मी पापा जो है ना सब जल्दी नाश्ता कर लेते हैं यहाँ पे, फिर बाकी काम धीरे धीरे कर लेते हैं। यहाँ सारे काम जल्दी हो जाते हैं वैसे भी। और नोनी आज बहुत जल्दी उठ गया था ना, तो उसकी वजह से कुछ काम भी नहीं हो पाए थे। अदरवाइज़ झाड़ू तो पहले लग ही जाता है, पोछा हम लास्ट में लगाते हैं। और नोनी सुबह उठते उठते फिर बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है, तो उसे टाइम देना पड़ता है। तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और फिर मम्मी नोनी को देख रही थी, तो इस वजह से क्लीनिंग के काम पेंडिंग रह गए। तो बस यहाँ पे नोनी बाहर अभी नाना जी के साथ में खेल रहा है। नाना जी थोड़े से कैमरा शाय हैं, लेकिन नोनी को बहुत ज़्यादा खिलाते हैं और बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करते हैं। मम्मी और मैं उस दिन जब मार्केट गए थे तब भी पापा ने बहुत अच्छे से उसको देखा था और बिल्कुल भी नहीं रोया और परेशान भी नहीं किया। तो बस यहाँ पे पूरे घर पे सबसे पहले झाड़ू कर लूँगी और नोनी ने जो भी टॉयज़ वगैरह बिखेरे हैं वो सारे उठा के अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। तो अभी 10:30 बजने वाले हैं और बहुत इतनी तेज़ धूप आ गई है। मतलब धूप भी है, क्लाउड्स भी है। नोनी को मैंने रेडी कर दिया है नहला के और उसकी 2 चोटी बना दी है। मैं धीरे से बोल रही हूँ क्योंकि अगर उसे पता चल गया ना तो वो सब खोल देगा और सारा मेरी मेहनत जो है ना, मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो अभी वो बिजी, तो उसके बाल काफ़ी लंबे हो गए, तो मैंने इस तरह से उसके रोल करके चोटी बनाई है इस बार, ताकि ये खोल ना पाए। सो थी गणेश चतुर्थी, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। मैं विश करना भूल गई, ध्यान नहीं रहा इस चीज़ का। और हमारे सोसाइटी में भी गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन होता है। हस्बैंड ने पिक्चर्स भेजी थी, वहाँ पे गणेश जी आते हैं और फिर उनका विसर्जन होगा 10 दिन के बाद। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स, कुछ अच्छी पिक्चर्स उन्होंने भेजी थी, अच्छे फंक्शंस, प्रोग्राम्स, डांस वगैरह भी हो रहा है वहाँ पर। तो ये चीज़ हम बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन आज तक मैंने नहीं देखा। और पहाड़ों में बहुत कम होता है, पहाड़ी लोग कम मनाते हैं, उधर की साइड ज़्यादा होता है साउथ की तरफ। तो ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं। सारी क्लीनिंग हो गई है, पोछा लग गया है और चटाई वगैरह मैंने बिछा दी। ये मैट ना नोनी की वजह से बिछाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे हम कुछ नहीं बिछाते हैं। जो कंटेनर्स लेके आए थे वो मम्मी ने वॉश कर दिए हैं, अच्छे से सूख भी गए हैं। तो मैं आज देखती हूँ इसमें क्या क्या फिल करना है। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना घर पे, छोटी मोटी बची हुई, तो सब इसमें रख सकते हैं हम, स्टोर करने के काम आएंगे। और ये सुंदर भी लग रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने ना इस तरह के डब्बे रखे हुए हैं। कुछ अलग अलग तरह के पुराने डब्बे हैं जो मुझे हटाने हैं और इनको मैं रिप्लेस करूँगी। तो इसके बाद मैं सारे डब्बे रिप्लेस करूँगी। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे दाल वगैरह जो हर समय चाहिए होती हैं और जो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, तो वो इस वाले डब्बे में मैंने फ़िल कर दिया था। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी ठीक रहते हैं। और बाकी जो पुराने डब्बे हैं वो सब मैंने फिर डिस्कार्ड कर दिए थे। तो धीरे धीरे करके सारे डब्बे मुझे रिप्लेस करने हैं। तो अच्छे लगते हैं ना इस तरह के सारे बॉक्सेस एक साइड एक तरह के हों, तो दिखने में भी अच्छा लगता है और किचन वेल ऑर्गेनाइज भी लगता है। और सुबह के सारे काम निपटाने के बाद मैं आई थी भाभी के घर पे। अब मुझे कुछ काम था, तो वो भाभी उस टाइम पे बना रही थी वाइट सॉस पास्ता, और मैंने आज तक कभी नहीं खाया और ना ही मैंने बनाया है। तो भाभी ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, आप देख भी सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं ना, उनके हिसाब से ये बहुत बेस्ट बना था। करके 3:30 बज रहे हैं और नोनी बहुत पहले ही उठ चुका है सो के, करीबन 1:45 बजे। कहाँ भाग रहे थे बेटा? उधर बोलो, गेट से बाहर। नोनी फिर भाग गया, वो बार बार वहाँ से गेट की तरफ चला जाता है। आज नोनी करीबन 12 बजे सो गया और जल्दी उठ गया, तो उस टाइम से ये खेलने कूदने में ना खुद सोया, उसके बाद ना हमें सोने दिया। तो अभी इसलिए इसको हम बाहर लेके आए। बाहर लेके क्या आए हैं, खुद ही आ जाता है, वैसे भी इसको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या? तो इसकी वजह से आज मैं भी नहीं सो पाई। तो ऐसे ही होता है नींद का डिस्टर्ब। की बेल सूख रही है मम्मी तुम्हारी, सारे पत्ते पीले होने लगे, बेल धीरे धीरे सूख रही है अब लौकी की। तो चलिए आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जस्ट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल, और मिलते हैं विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।